हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात पर भी गौर शुरू कर दिया है। FBR ने टैक्स क़वानीन पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी। शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, हुकूमत की IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, टैक्स रेवेन्यू और माली अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत ने IMF को मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की हैं। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई गई है। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने या लागत बढ़ने पर खुद कार एडजस्टमेंट होगी। बिजली शोबे में आमदन कम रही तो सनत और ज़राअत के लिए टैरिफ मजीद बढ़ेगा। गैस टैरिफ की शुमाही एडजस्टमेंट बर वक्त की जाएगी और सार्फिन के लिए गैस कीमतों में बाकायदा फार्मूले के तहत एडजस्टमेंट की जाएगी और कमजोर सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी भी कराई गई है। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि टैक्स के शोबे में मुतअद्दिद इजाफी मैयस लेने का फैसला किया गया है। FBR की आमदन कम रहने की सूरत में खाद और केमिकल्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। खाद और केमिकल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% इजाफे की तजवीज़ है। महंगी जो शुगरी आइटम्स हैं उन पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कैपिटल पावर प्लांट्स जो हैं उन पर लेवी में 104 अरब की कमी को पूरा करने के लिए गैस सब्सिडी में कमी का प्लान है। 840 हाई रिस्क जो केसेज हैं, इंडिविजुअल जो अफराद हैं, उनकी निशानदेही की गई है। 250 से ज्यादा ऑडिटर्स हायर किए गए हैं, वो उनका ऑडिट करेंगे। FBR ने टैक्स कवानीन पर मज़ामत सख्त करने का भी फैसला किया है। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। टैक्स रिटर्न की तादाद 52 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है और सीमेंट और चीनी सेक्टर में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। हुकूमत ने तमाम बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनकी निगरानी भी शुरू कर दी है और बड़े रिटेलर्स के लिए PSO सिस्टम जो है, POS सिस्टम, उसका दायरा भी तेजी से शकील साहब साथ ही रहिएगा और तज्जिया हासिल करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्जियाकार आबिद सलहरी साहब। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, कैसे देखते हैं आप इस हुकूमती इक़दाम को? आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रीज पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। जो आज मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स जारी किया गया है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा होता है हर किस्त जारी करने के बाद, अगर उसको देखें तो कोई बहुत बुरा नहीं है। पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। जो इंडिकेटिव टारगेट थे, जैसे कि जो हमारा डेट है उसको कंटेन रखना या FPR का जो रिटेलर्स पे दायरा कार बढ़ाना, इस तरह के 8 में से 4 टारगेट अचीव कर लिए गए। और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट एक्ट जो पास किया गया कि उनके जो असासे हैं उनको शो किया जाएगा, या करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को शाया करना और SOEs पे काम करना, तो ये 13 में से 8 जो थे वो पूरे कर लिए गए। तो मोर और लेस बहुत सी चीजें जो थी वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ चीजें जो ऑन ट्रैक नहीं है, उसके लिए एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने वेवर की रिक्वेस्ट की है। दूसरा, उन्होंने कुछ कंटीजेंसी प्लान शेयर किए जो कि अभी शकील साहब आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। और अगर वो टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं होता तो उसके लिए जो कंटीजेंसी प्लान है, स्पेशली खाद और केमिकल्स, उन पे 5% सेल्स टैक्स का बढ़ाया जाना, या जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो बरकरार रहते हैं, तो या बिजली की अगर वो रिकवरी पूरी नहीं होती तो उसके बिलों में इजाफा, गैस का इसी तरीके से अगर वो लॉस में रहता है, रिकवरी दी। ठीक है आबिद साहब, लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रा आप थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा कि मज़ीद टैक्स लगाने की हुकूमत को ज़रूरत ही आखिरकार क्यों पेश आई है? टैक्स अहदाफ क्यों नहीं पूरे हो पा रहे? देखिए, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि सारा लगे। ये कंटिजेंसी प्लान है कि अगर इस क्वार्टर तक ये चीजें जो हैं वो टैक्स अहदाफ मीट ना हो सके, तो उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि उसके पास प्लान B क्या है। तो ये जितने हम बात कर रहे हैं जो है इस पे खाद पे एक्साइज ड्यूटी में इजाफा या केमिकल्स पे, ये अदरवाइज तो अगले माली साल में होगा, लेकिन अगर अगले माली साल से पहले जरूरत पड़ी तो फिर हुकूमत इसको इम्पोज कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब और शकील अहमद साहब, आप दोनों का। PSI के साबिक चीफ फैज हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा, मिलिट्री कोर्ट का बड़ा फैसला।
अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी के अमल में एक और तारीख रकम। 15 माह चलने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को 4 इल्जामात में जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। अस्करी तर्जुमान का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासिर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील करने का हक भी हासिल है। फौज का खुद एहतसाबी का मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने ज़्यादती मकासद के मखसूस सियासी अनासिर के इमा पर कानून पर आईनी हदूद से तजावुज़ किया। एहतसाब अपने घर से की एक और तारीखी मिसाल। ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सियासी सरगर्मियों में शामिल रहे, इख्तियारात का नाजायज और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान भी पहुँचाया। मिलिट्री कोर्ट में फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जरिए रियासती मफादात और सलामती को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित हो गया। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी अमल के दौरान फौजी अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाइल का जायजा लेने के बाद मुजरिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। साबिक ISI चीफ को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का इंतखाब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। अब तक 4 इल्जामात साबित होने पर सजा सुनाई गई। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासिर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम को मुताल्लिका फोरम पर अपील करने का हक भी हासिल है। फौज में लीगल प्रोसेस इज वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। अब 9 मई के केस में बानी PTI का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, माजी में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के मामलात भी फैज़ हमीद के गिर्द ही घूमते हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने बताया कि 9 मई के मुकदमे में न सिर्फ फैज़ हमीद बानी के खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कलम इस्तेमाल करने वाले भी शिकंजे में आएंगे। अगर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये केस चला कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उन्होंने रियासत को डिस्टेबल करने के लिए कोई ऐसी जो है वो एंटी स्टेट जो है वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और उस जुर्म में अगर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है तो फिर उनके साथ आखिर वो एक्टिविटीज़ किसी के साथ ही उन्होंने की ना, तो उनके साथ जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनका भी इनके साथ ही ट्रायल होगा। तो आप देखिए ये फैसला जब सामने आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फैसले में तो इन चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा के जो है वो फैज़ हमीद साहब तक पहुंचती हैं, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ प्रमोट होने से रोकने से मुतल्लिक थी। 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही लेने जा रहे हैं। फैज हमीद की कहीं कोई कमी नहीं हो जाएगी सजा में, लेकिन वो जो मजीद शवाहिद 9 मई से रिलेटेड हैं, खान साहब से रिलेटेड हैं, PTI से रिलेटेड हैं, जो दाएं बाएं जो लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं, पार्टी के अंदर जो साइड पे भी हुए हैं उनसे, और जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया है अपने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर, इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए इसमें 9 मई के शिकंजे में आ गए हैं, जो मैं आपको कई अरसे से कह रहा था। फैज हमीद को 14 साल की सजा तारीखी फैसला है। ये पैगाम है कि सब तौबा करें और आइंदा ऐसी गलतियां ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI और फैज हमीद अपने वक्त के फिरौन थे जो आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन PTI अपनी सियासत से विफाक को सख्त इक़दामात पर मजबूर कर रही है। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद, वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था, और मरियम शरीफ साहिबा को और यादताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, इत्तेफाक अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है।
उसके साथ साथ एक ये जनरल बेस्ट जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में, इसने अपने ओथ के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए क्या क्या किया। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनकी जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए। और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज पे कोई बाकायदा डिस्कशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। उन सख्त इक़दामात में एक ऑप्शन, आईनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर आज मौजूद है। फैज़ हमीद की सज़ा पाक फ़ौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तबसरे से गुरेज। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुसलसल 10वीं बार है कि वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हमारी मर्जी है कि सड़क के इधर बैठें या उधर, ये किसी के बाप का नहीं, हमारा पाकिस्तान है। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। हम किसी के साथ ना बुग़्ज़ करते हैं और ना अनापरस्ती करते हैं। 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ। कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। ये करप्शन पर भी टॉप पे है या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई लो लेवल है। तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाम जाने। लाहौर के इलाके इचरा में सुनार की दुकान से मुबैना तौर पर 20 किलो से ज़ायद सोना गायब हो गया। मुतादिद ज्वेलर्स ने सोना वसीम अख्तर नामी ताजिर के पास बतौर अमानत रखवाया था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे फाहद भट्टी। इस साल से इचरा ज्वेलरी मार्केट में सोने का कारोबार करने वाले ताजिर की नीयत में खोट आ गया। लाहौर समेत दीगर शहरों से साथियों का अमानतन रखवाया गया 20 किलो सोना सुनार मुबैना तौर पर लेकर गायब हो गया। जब हमने सेफ्स खुलवाई हैं तो हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, जो कि हमें उम्मीद थी कि वो कुछ भी नहीं छोड़ के गया होगा यहाँ पे। इसमें भाई सरगोदा, कराची, फैसलाबाद, बहुत से शहरों से लोग हैं जो इनको आके अपना माल सबमिट करवाते थे और ये आके सप्लाई करते थे। तंजीमी ओहदेदार के मुताबिक शेख वसीम नामी ताजिर अपना घर बेचने के बाद 4 दिसंबर को सोना लेकर फरार हो गया। 4 तारीख को तकरीबन अपनी दुकान क्लोज की वजह फोत की 4 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ मैं। 4 दिन के बाद मंगल के रोज़ दुकान नहीं खुली। बुध के रोज़ हमने ये ताले तोड़े, जब घर उसके गए तो कुछ भी नहीं, घर बिक चुका है, कोई और पार्टी वहाँ पे रह रही है। मुतासरीन में से एक दुकानदार ने इचरा थाने में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। पुलिस हुकाम कहते हैं वाक़े की तहकीकात जारी है, जल्द हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन फयाज उमर के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। सोना लेकर गायब होने वाले शख्स के खिलाफ आज एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं मुलजिम घर बेचकर कहीं जा चुका है, दफ्तर भी किराए का था। पुलिस ने फुटेजेस निकालना शुरू कर दी हैं, जल्द ही मुलजिम को ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। मार्केट का सदर होने की वजह से ताजरों का उस पर एतमाद था, इसलिए उसके पास सोना रखवाया जाता था। यहाँ इनका फॉर्मर प्रेसिडेंट जो था यूनियन मार्केट इचरा का, उसके पास इन्होंने वसीम नामी शख्स है, उसके पास उन्होंने मुख्तलिफ दुकानदारों ने अपना सोना वगैरह रखवाया होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए या जिस तरह इनकी रूटीन में ट्रांजैक्शन चलती है। तो वो हमारे पास एक एप्लीकेशन आज वसूल हुई है कि जिसके पास इन्होंने रखवाया था वो उससे राब्ता नहीं हो रहा था। जब उसे कांटेक्ट किया तो पता लगा कि वो अपना घर बेच के और दफ्तर वगैरह बंद करके वो जा चुका हुआ है। वो रेंटेड शॉप थी जिसमें वो काम कर रहा था कई सालों से, और मार्केट का प्रेसिडेंट था तो एक्चुअली लोगों का उस पर ट्रस्ट भी था, तो लोगों का सोना उसके पास था। हमने उसकी फुटेजेस वगैरह निकालना शुरू कर दी, लोगों से राब्ता करना शुरू कर दिया। तो उसको हमने इंशाल्लाह उस बंदे को लेके आना है, कैसे किरदार तक पहुंचाना है, उसकी फुटेजेस, वो कहाँ रहता था, वो सारी चीजों के ऊपर काम भी शुरू कर दिए, टीम्स भी बना दिए और इंशाल्लाह इसको हम इस बंदे को ट्रेस भी कर लेंगे। लाहौर की जिला इंतजामिया ने 3 रोज़ा बसंत मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पतंग और डोर बेचने वालों और तमाम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पतंग उड़ाएं, किसी के गले न काटें, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। बसंत पर लोग खुश हैं।